तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कभी सोचा है कि जमीन के ठीक नीचे एक सीक्रेट स्कूल चलता है? जी हाँ, बिल्कुल, एक पौधा स्कूल। और पता है आज वहाँ क्या हो रहा है? एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है कि भाई एक सुपर प्लांट बनने का असली राज आखिर है क्या। तो इस बहस के जो मेन किरदार है ना, वो हैं दो महारथी। एक तरफ है मिस्टर वीट, जो थोड़े जल्दबाज और शो ऑफ करने वाले हैं, और दूसरी तरफ है मिस्टर स्मार्ट, जो जरा शांत और समझदार किस्म के हैं। तो मैदान में सबसे पहले कौन कूदा? अरे भाई, हमारे मिस्टर वीट पूरे जोश में आकर ऐलान करते हैं, अरे देखना, सबसे पहले मैं ही उगूंगा, मुझे सब पता है। ये सुनकर मिस्टर स्मार्ट बस मुस्कुराए और बड़े आराम से बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भाई पहले मिट्टी में ठीक से सेट तो हो जाओ, ज्यादा जल्दबाजी करोगे ना तो जड़ें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और यहीं से मिलता है हमें हमारा पहला सीक्रेट, ट्रिक नंबर 1। एक मजबूत पौधे के लिए सबसे जरूरी है एक मजबूत नींव। और वो नींव कहाँ बनती है? अच्छी, नरम और न्यूट्रिएंट से भरी मिट्टी में, जहां जड़ें आराम से फैल सकें। खैर, रेस तो शुरू हो चुकी थी। कुछ ही टाइम में दोनों बीज मिट्टी से बाहर झांकने लगे और मिस्टर वीट तो फौरन अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने लगे। देखा, मैं पहले बाहर आया हूं, असली स्मार्ट तो मैं ही हूं। पर मिस्टर स्मार्ट हमें दूसरा सबक सिखाते हैं। असली स्मार्टनेस सिर्फ जल्दी बाहर निकलने में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सही तरीके से सूरज की तरफ मुड़ने में है। ऐसा करने से ही तो पौधा पीला और कमजोर होने से बचता है। तो सवाल ये है कि बड़ा और हरा भरा होने के लिए और क्या चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए कहानी में अब एंट्री होने वाली है एक बहुत ही खास मेहमान की। जी हाँ, हमारे सूरज दादा। वो मुस्कुराते हुए अपना सीक्रेट नंबर 3 बताते हैं, रोजाना 6 से 7 घंटे की बढ़िया वाली धूप। बस यही वो जादू है जो पौधों को एकदम लश ग्रीन और मजबूत बनाए रखता है। और अब बारी है ट्रिक नंबर 4 की, जो शायद सबसे मुश्किल है, पानी देने की कला। यहाँ बैलेंस मतलब संतुलन ही सब कुछ है। पानी अगर कम हुआ तो पौधा सूख जाएगा, और अगर ज्यादा हो गया तो जड़ें ही सड़ जाएंगी। अरे वाह, लगता है हमारे मिस्टर वीट को भी ये जरूरी बात समझ में आ गई। वो कहते हैं, अच्छा, मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। समझ गया टीचर, लगता है वो भी धीरे धीरे सब्र करना सीख रहे हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन किसान खेत में कुछ डाल रहा होता है और उसकी महक से मिस्टर वीट अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं और पूछते हैं, छी, ये इतनी बदबू वाली चीज क्या है भला? ये सुनकर मिस्टर स्मार्ट हंसते हैं और समझाते हैं कि अरे, ये बदबूदार चीज असल में पावर फूड है। और ये है हमारा सीक्रेट नंबर 5, ऑर्गेनिक खाद। ये तो पौधों के लिए एक सुपर पावर की तरह है, जो उन्हें अंदर से सुपर स्ट्रांग बनाती है। तो अब तक हमारे दोनों दोस्त सुपर ग्रोथ के 5 जरूरी नियम सीख चुके हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती अब भी उनका इंतजार कर रही है। और तभी अचानक कुछ छोटे छोटे कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। मिस्टर वीट तो घबराकर चिल्लाने लगते हैं, भागो, ये तो हमारी सारी पत्तियां खा जाएंगे। और यहीं हमें मिलता है हमारा छठा और आखिरी सबक, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन। जैसे किसान सही टाइम पर ऑर्गेनिक दवाइयां छिड़क कर पौधों को कीड़ों से बचाता है ना, ठीक वैसे ही देखभाल सबसे जरूरी है। तो अब जब सारे इम्तिहान पूरे हो चुके हैं, तो सवाल वही है, असली सुपर प्लांट कौन बना? हमारे जल्दबाज मिस्टर वीट या फिर सब्र रखने वाले मिस्टर स्मार्ट? इसका फैसला सुनाने के लिए आते हैं खुद किसान। वो दोनों पौधों को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे वाह, तुम दोनों तो कितने अच्छे और मजबूत उगे हो। नतीजा तो सबकी उम्मीद से एकदम अलग था। तो कहानी का असली मतलब क्या है? मतलब ये कि जीत किसी एक की नहीं हुई। जैसा कि मिस्टर स्मार्ट ने समझाया, असली जीत सिर्फ तेजी दिखाने में नहीं है, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने में है, मिट्टी से लेकर धूप, पानी और सुरक्षा तक। और बस ये बात समझते ही दोनों दोस्त एक साथ खुशी से झूम उठते हैं और चिल्लाते हैं, हम हैं सुपर वीट। अब वो जान गए थे कि असली जीत तो साथ मिलकर सही ढंग से बड़े होने में ही है। तो चलिए एक सुपर प्लांट बनने के इन 6 गोल्डन रूल्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। नंबर 1,
अच्छी मिट्टी से मजबूत नींव। नंबर 2, सब्र के साथ सूरज की तरफ बढ़ना। नंबर 3, रोजाना भरपूर धूप। नंबर 4, सही मात्रा में पानी। नंबर 5, ऑर्गेनिक खाद से पोषण। और आखिरी नंबर 6, कीड़ों से सुरक्षा। और जाते जाते एक सवाल, पौधों के अलावा और कौन से ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो किसी भी जिंदा चीज को बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करते हैं? इस पर जरा सोचिएगा।